मात्र 10% भरना है। कितना भरना है? अगर 1 लाख रुपए की भैंस दो ली तो मात्र 10,000 रुपये भरना है। अभी योजनाएं पता लगा ना कृषि विभाग क्या कर सकते हैं, कर सकते। सामान्य लोगों के लिए भी है वो, सामान्य लोगों के लिए भैंस की योजना। क्या हम अलीराजपुर के लोग ज्यादा से ज्यादा पशुपालन नहीं कर सकते क्या? बढ़िया गाय पालो। अभी मैं देखता हूँ रोड पे जाओ तो सुबह बाजार में दूध ले लेगा, क्या घर में दूध नहीं मिलेगा। अब दूध किसके हाथ से ला रहे हो? बाजार में से दूध लाके पियो। अरे भाई हमारे पास जमीन है, पानी है, चारा है, तो बढ़िया घर के पास में गाय के गाड़ी भैंस तो बांधो कि नहीं बांधो। इधर सुबह में 7 बजे के जाता तो रोड पे दूध बेचने वाला मिलता है क्या? इसलिए अपना आदिवासी भी हो गए हैं, अपने को बेचना चाहिए दूध। हम बेचे दूध ना, हम दूध बेचे। आप बताओ मेरा, आप चले जाओ गुजरात, गुजरात तुम्हारे रिश्तेदारी बजट वाले, गुजरात में पशुपालन कितना है बताओ? है कि नहीं? अगर पशुपालन नुकसान का गुजरात वाले पालते क्या? पूरे देश में गुजरात का माल जाता है, अमूल 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 जाता जाता नहीं जाता? क्या हमारे लोग आज पता गुजरात में दूध बेचते हैं, सोसाइटियां चालू है ना। मैं 2 महीने गुजरात में रहा तो 5 बजे गुजरात के लोग रोड पे भीड़ लग जाती, दूध लेकर आते, 20 किलो 25 किलो 30 किलो 40 किलो 50-50 लीटर दूध लेकर आते। एक ने कहा हमारे दूध बेचते, तुम्हारे दारू बेचते था बोले। एक ने बोला हम दूध बेचते, तुम्हारे दारू। अब बताओ। तो मेरा कहना है कि हमको दूध को बढ़ावा देना, और इसीलिए सरकार ने तय करा ली हर गांव की कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटी बनेगी। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री अभी दिल्ली के अंदर सहकारिता विभाग की स्थापना की है, और उन्होंने कहा कि दूध को बढ़ावा देना, और दूध को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर हर गांव में सोसाइटी बनेगी। और उन्होंने कहा कि दूध खरीदने के लिए गांव में गाड़ी आएगी आने वाले समय में, लेकिन सोसाइटियां बनेगी, और सोसाइटियां बनेगी तो सोसाइटियों को भैंसे देंगे, गाय देंगे, और गाड़ी आएगी तो दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? तो अपना अभिषेक मन होना चाहिए कि मैं भैंस पालन करूंगा, गाय पालन करूंगा। इस ओर भी हमको जोर देने की आवश्यकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके घर में गाय होती है, भैंस होती है, उसको खर्चा नहीं करना पड़ता, खर्चा नहीं करना पड़ता। तो जिसके बाद गाय में भैंस में उसको बाजार में खर्चा करना पड़ता। पुराने लोग गाय में भैंस पालते थे मान, लेकिन अपने आने वाले सब पीढ़ी में खत्म करते। अब तो क्या पालने लगे? गाय खत्म, भैंस खत्म। अब तो जब गाय पालना, भैंस पालना, मोटरसाइकिल बांधी तुमने। क्या बांधी? मोटरसाइकिल। 5 भाई 5 मोटरसाइकिल, 6 भाई तो 6 मोटरसाइकिल। क्या गोबर दे रही हो? गोबर दे रही? क्या दे रही हो? कमा के दे रहे पैसा? है? दे रही, कमा रही? बाजार में 5 भाई को 1 मोटरसाइकिल, हमारे 5 भाई तो 5 मोटरसाइकिल। और कितने कितने की? 2.5 लाख 3 लाख। है कि नहीं? है ना? बाजार में अगर 5 भाई तो 1 मोटरसाइकिल, अपन 5 भाई तो 5 मोटरसाइकिल, तो 2.5 लाख की जोड़ लो, 12.5 लाख तो मोटरसाइकिल खड़ी रहेगी। अब इतने रुपए की भैंस बांध लो, गाय बांध लो, तो गोबर देगी, दूध देगी, दही बनेगा, तो बढ़िया खाएंगे ही खाएंगे। और मोटरसाइकिल क्या देगी? सुबह उठोगी 200 रुपये ढूंढती हो, है कि नहीं? बगैर चिल्लाती, बगैर पैसा नहीं रहा तो चिल्ला ही नहीं हो, है कि नहीं? सही कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? तो अपने को ये सारी व्यवस्था देखो, आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी इनकम भी तो होना चाहिए, होना चाहिए। हम इनकम तो देख ही नहीं रहे कि रुपये कहां से आएंगे। आज 2.5 लाख की मोटरसाइकिल खरीदनी, अभी तक पेट्रोल के पैसे कहां से? हमें कभी कभी विचार करता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल किसी के घर में 1 हो तो 100 रुपये रोज पेट्रोल के लगते ही लगते, तो 3000 रुपये तो पेट्रोल के हो जाते हैं व्यक्ति के, 500-700 रुपये मोबाइल के, तो 4000 का हर व्यक्ति का खर्चा है कि नहीं है? 15 साल बाद जितने भी लोग हैं
15 साल के बाद घर में उनका रोज हर महीने 4,000 रुपए का खर्चा बढ़ गया। अब घर में 4-4, 5-5 भाई तो जोड़ लो कितना होता। तो जितना खेती में हम नहीं कमाते उतने ज्यादा हम पेट्रोल में मोबाइल में पूरा कर लेते। मानते कि नहीं मानते बताओ? अपने घर में हिसाब लगाना, अपने अपने घर में कि हमारे कितने बच्चे हैं, कितने मोबाइल चलाते हैं, कितनी मोटरसाइकिल है, हिसाब जोड़ लेना। और खेती में कितना पड़ता है इतना हिसाब जोड़ लेना। तो मेरे को लगता है कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कमा खर्चा करें तो हमारी स्थिति सुधर सकती क्या? तो मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों को कैलकुलेशन करके अपनी जिंदगी को बढ़ाना। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी।